लालच एक बुरी बला है। ये तो बहुत बार आपने सुना होगा। लालच की वजह से बहुत सारे लोग रास्ते पे आ जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का लालच हो, पैसे का हो या फिर पावर का हो। अमीर से अमीर आदमी भी लालच की वजह से रास्ते पर आ जाता है, और इसी चीज़ को इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे, जहाँ पे सीखते हो सेल्फ इंप्रूवमेंट, हैबिट बिल्डिंग और बुक समरीज के बारे में, जिससे कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सके। आज का जो वीडियो है ये बेस है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, इस बुक का जो चैप्टर 3 है, नेवर इनफ, इसके ऊपर। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत करते हैं एक सिंपल सी स्टोरी के साथ। यह स्टोरी है रजत गुप्ता नाम के एक आदमी की, जो कि कोलकाता में बॉर्न हुए थे। जब रजत गुप्ता 40s के हो जाते हैं, तब वो एमकिंसी के CEO बन जाते हैं। अब एमकिंसी एक कंसल्टिंग फर्म है, दुनिया की मोस्ट प्रीशियस फर्म में से एमकिंसी का नाम आता है। और इसी के साथ रजत गुप्ता को भी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन में से एक गिना जाता है। तो शॉर्ट में समझा जाए तो रजत गुप्ता एक स्लम में से उठकर मिलियनेयर बन जाते हैं। रजत गुप्ता की जो वेल्थ होती है ना, वो 100 मिलियन से भी ज्यादा वर्थ करती है 2008 में। अब इसका मतलब है कि वो जो चाहे कर सकते हैं, जहाँ चाहे जा सकते हैं, बैठ कर खा सकते हैं। लेकिन रजत गुप्ता को बिलियनियर बनना होता है। एक दिन गोल्डमैन सैक्स नाम की एक फर्म होती है, उस पर फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है। अब गोल्डमैन सैक्स एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है। जब इस फर्म के ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, तो वॉरेन बफेट डिसाइड करते हैं कि वो इस फर्म में $5 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। और ये बात रजत गुप्ता को किसी तरह से पता चल जाती है। तो जैसे ये बात पता चलती है, उसे समझ आता है कि अगर वॉरेन बफेट इस फर्म में इन्वेस्ट करेंगे तो इसके जो स्टॉक के प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, एक राजा रत्नम नाम के एक आदमी को कॉल करते हैं और उसे कहते हैं कि 1,75,000 के शेयर्स खरीद लो। और वो ऐसा कर भी लेता है। और जैसे ही वॉरेन बफेट और इस फर्म की डील अनाउंस हो जाती है, इसके जो शेयर प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। और राजा रत्नम कुछ ही मिनटों में कह सकते हो कि $1 मिलियन कमा लेते हैं। और ये बस एक चीज़ है जो इन दोनों ने मिलकर की, ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद राजा रत्नम और रजत गुप्ता को इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए जेल हो जाती है। और जैसे ये होता है, रजत गुप्ता की जो रेपुटेशन है, जो पैसा है, वो सब कुछ चला जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतना सब कुछ होने के बाद, मिलियनियर बनने के बाद भी कुछ और पैसों के लिए सब कुछ दांव पे क्यों लगाता है। और इस चैप्टर में जो रजत गुप्ता की स्टोरी है ना, ऐसी स्टोरी हमने स्कैम 1992 इस फिल्म में देखी थी, कि सब कुछ होने के बाद भी थोड़ा और करते करते वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? अब कोई ऐसा इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं है, अगर वो ऐसे स्कैम करे, अगर वो ऐसी चीज़ें करे, तो समझ आता है, क्योंकि ये करने से उसके सपने पूरे हो सकते हैं। कौन से सपने? कि घर खरीदना है, गाड़ी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, ये सारे सपने उसके पूरे हो सकते हैं। लेकिन ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ है, वो ऐसा क्यों करता है? और इसका आंसर इस चैप्टर में दिया गया है। और आंसर है दे डू नॉट हैव सेंस ऑफ इनफ, कि कहाँ पर रुकना है, कितना काफ़ी है, इस चीज़ का सेंस उन्हें होता ही नहीं है। और रजत गुप्ता को जो इंसिडेंट है, वैसे ही सिमिलर इंसिडेंट के ऊपर वॉरेन बफेट कुछ कहते हैं। वो कहते हैं, टू मेक मनी दे डिडंट हैव एंड डिडंट नीड, दे रिस्क व्हाट दे हैव एंड डिड नीड, एंड दैट्स फूलिश। अब इसका सिंपल मतलब है कि जो पैसा उन्हें चाहिए नहीं था, जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी, उसके लिए उन्होंने उस चीज़ को दांव पे लगाया जिसकी उन्हें ज़रूरत थी, और इसी को फुलिशनेस कहते हैं। अब इस बुक के जो ऑथर है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, इस बुक के जो ऑथर है, वो कहते हैं कि जो इतने भी लोग इस बुक को पढ़ रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास इतना पैसा होगा कि वो अपनी नीड्स को कंप्लीट कर सके और अपनी वांट्स को भी कुछ हद तक कंप्लीट कर सके। तो अब आप बुक नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी इन समरीज को देख रहे हो, हर एक चैप्टर की समरी को देख रहे हो, तो आप भी उनमें से एक बनने वाले हो। तो ऑथर ने कुछ चीज़ें ध्यान में रखने के लिए कही है, ताकि आपके ऊपर भी रजत गुप्ता जैसी सिचुएशन ना आए। तो सबसे पहली जो चीज़ ऑथर ने कही है वो है द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल, गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। अभी इस चीज़ को मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझा दो। मान लो आप एक कसिनो में जाते हो, वहाँ पे कोई भी एक गेम खेलने लगते हो, उस गेम में आप कुछ पैसा कमा लेते हो, उसके बाद उस पैसे को फिर आप किसी दूसरे गेम में लगाते हो, फिर कुछ पैसा कमा लेते हो, फिर वो सारा पैसा तीसरे गेम में लगाते हो, वहाँ पे कुछ पैसा कमा लेते हो, और फिर चौथे गेम में वो सारा पैसा आप लगा देते हो, लेकिन आप हार जाते हो, यानी कि आप फिर से 0 पे आ जाते हो। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके पास एक गोल पोस्ट नहीं था, आपको पता नहीं था कि रुकना कहाँ पर है। चलो अब इसी को दूसरे सिनारियो में कन्वर्ट करते हैं। आप एक कसिनो में जाते हो, वहाँ पे एक गेम खेलते हो, वहाँ पे आप कुछ पैसा कमा लेते हो, फिर दूसरा गेम खेलते हो, वहाँ पे आप कुछ और पैसा कमा लेते हो, और आपका जो गोल है वो कंप्लीट हो जाता है, आप रुक जाते हो और उस कसिनो में से आप चले जाते हो। अब देखो, पहले सिनारियो में आपने सब कुछ गंवा दिया जो भी आपने कमाया था, लेकिन दूसरे सिनारियो में
कुछ ना होते हुए भी आपने कुछ ऐसा कमा लिया और बाहर निकल गए। तो इस चीज़ को ऑथर समझाना चाहते हैं। अब दूसरी चीज़ जो ऑथर कहते हैं वो है सोशल कंपैरिजन इज प्रॉब्लम हेयर। अब इसे मैं एक एग्जांपल के साथ सिंपल में समझाता हूँ। मान लो आपने एक गाड़ी ले ली। अब कुछ दिनों बाद आपके राइट वाले पड़ोसी ने एक गाड़ी ले ली जो कि आपके गाड़ी से अच्छी है। अब आप क्या करते हो सकता है आपको जेलसी हो सकता है आपको लगे कि यार मुझे इससे बड़ी गाड़ी लेनी है, तो आप क्या करते हो उससे भी अच्छी गाड़ी परचेस कर लेते हो। उसके कुछ दिनों बाद आपके लेफ्ट वाले पड़ोसी ने आपसे भी अच्छी गाड़ी ले ली। अब फिर आप सोचते हो, वही फीलिंग्स आप में आती है, फिर आप सोचते हो मुझे इससे भी बड़ी गाड़ी और अच्छी गाड़ी लेनी है। आप उससे भी अच्छी गाड़ी ले लेते हो। अब आप क्या करते हो, एक मार्केट में चले जाते हो, वहाँ पे आपको आपसे भी अच्छी गाड़ी दिखती है, हो सकता है वो आपके दोस्त की हो। फिर आप में फिर से वही फीलिंग्स आती है और फिर आप कहते हो कि नहीं मुझे इससे भी अच्छी गाड़ी लेनी है, और फिर आप एक अच्छी गाड़ी ले लेते हो। उसके बाद आप कहीं और जाते हो, वहाँ पे आपको अच्छी दिखती है, उसके बाद कहीं और, ऐसा करते करते ये कभी ना खत्म होने वाली रेस है। और यही चीज़ हम अपनी लाइफ में करते रहते हैं, और पैसों के साथ ये बहुत ज़्यादा करते हैं कि उसने ये घर खरीद लिया मुझे इससे अच्छा लेना है, उसने ये गाड़ी खरीद ली मुझे इससे अच्छी लेनी है, वो 1 लाख रुपए महीने कम कमा रहा है मुझे 2 लाख रुपए कमाने हैं। और इसी वजह से रजत गुप्ता जैसे हालत हो जाती है हमारी। सो इसी चीज़ को याद रखना है कि सोशल कंपैरिजन नहीं करना है। जो आपके पास है उसे एक्सेप्ट करो। आपने गोल पोस्ट डिसाइड किया, वहाँ तक पहुँच गए, बात खत्म हो गई। तीसरी चीज़ जो ऑथर कहते हैं वो है इनफ इज़ नॉट टू लिटल। अब देखो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर देते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि आपको एक गोल पोस्ट सेट करनी है, कहाँ तक आपको रुकना है ये आपको सेट करना है, तो वो बहुत छोटी चीज़ों में एडजस्ट कर लेते हैं। तो ऑथर ये कहते हैं कि ये चीज़ नहीं करनी। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आगे बढ़ना है, लेकिन उसके लिए आपको सब कुछ दांव पे लगाना पड़े ये मत करो। आपको ग्रो करते रहना है। आपको अगर ज़्यादा पैसा कमाना है तो कमाओ, लेकिन उसके लिए जो आपके पास है, जो आपके पास आ रहा है, उसे दांव पे मत लगाओ, क्योंकि हो सकता है वो आपकी नीड्स को कंप्लीट कर रहा है। आप जो 2 वक्त का खाना खाते हो, जिस घर में रहते हो, वो सब कुछ दांव पे मत लगाओ कुछ चंद पैसों के लिए। अब लास्ट जो चीज़ें जो ऑथर कहते हैं वो है देयर आर मेनी थिंग्स नेवर वर्थ रिस्किंग नो मैटर द पोटेंशियल गेन। अब ऑथर कहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें चाहे आपको कुछ भी मिलने वाला हो, इन्हें दांव पे लगाना तो बिल्कुल भी वर्थ नहीं करता है। और वो चीज़ें क्या है, फैमिली, फ्रेंड्स, आपकी खुद की हैप्पीनेस, ऐसे लोग जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी फ्रीडम, आपकी रेपुटेशन, इन चीज़ों को दांव पे लगाना बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। जब भी आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने वाले हो, कोई भी डिसीजन लेने वाले हो, अगर आपको लगता है कि अगर ये डिसीजन लेने से इन चीज़ों के ऊपर कुछ इफेक्ट हो सकता है, ये चीज़ें दांव पे लग सकती है, तो उसी वक्त रुक जाना है, क्योंकि अगर ये चीज़ें एक बार चली गई तो वापस नहीं आती। सो आई होप आपको इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने समझाई वो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्या मैंने जो भी आपको समझाया वो आपको समझ आया या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। अगर कोई भी डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।